हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम यूलिप पे बात करेंगे। यूलिप मींस यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अगर आप यूलिप लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा जिसको लेकर हो सकता है आपका डिसीजन जो है इन्वेस्टमेंट का, यूलिप इन्वेस्टमेंट का, वो शायद चेंज हो जाए। इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने डिसीजंस बेसिस ऑन दिस वीडियो मत लीजिए, आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेके रखिए। देखिए, एक सेल्स पर्सन कैसे आपके सामने यूलिप को पिच करता है ये मैं आपको बताता हूँ। सेल्स पर्सन का नाम है रजनीश। अब वो आपको कैसे पिच करता है। हाय सर, मैं रजनीश और मुझे आपका रेफरेंस सर मिस्टर संतोष गुप्ता सर ने दिया है। उन्होंने बताया था कि आपको यूलिप के बारे में कुछ पूछना है, सो सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यस संतोष ने मेरे को बताया था तुम्हारे बारे में, तो बताओ मुझे यूलिप के बारे में क्या है। सर देखिए, यूलिप में एक ऐसा कॉम्बो है जिसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी मिलता है, और सेक्शन अंडर 80C के तहत सर आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है। तो सर ये तीनों जो नीड्स हैं वो एक ही प्रोडक्ट में फुलफिल होती हैं। सो सर ये एक बेस्ट कॉम्बो प्रोडक्ट है सर किसी भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए। ओके, अगर मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है तो मुझे कितना प्रीमियम देना होगा सर? 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए सर आप 10 लाख रुपीज का प्रीमियम देना होगा और सर 18% GST अलग। ओ गॉड, ये तो बहुत कॉस्टली है। यस सर, थोड़ा सा कॉस्टली है। तो सर अपन एक काम करते हैं, 1 करोड़ का इंश्योरेंस ना लेके सर अपन 10 लाख का इंश्योरेंस देखते हैं। 1 लाख रुपीज पर एनम का इन्वेस्टमेंट ना होगा। और सर जो भी मैंने आपको बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। वैसे सर संतोष सर से आप मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरे बारे में जान, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो मैंने आपको बताया है और मैं कभी सर झूठ नहीं बोलता। तो प्लीज अगर आप सब डोंट माइंड तो अपन डॉक्यूमेंट साइन करें सर। और इस तरह की सेल्स पेज सुनकर बहुत से इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट को बिना समझे, बिना यूलिप को समझे इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं और लेटर जो है उनको इस इन्वेस्टमेंट का काफी रिग्रेट होता है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन होती है और किस कैलकुलेशन के बेसिस पर ये रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में नहीं आते। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिंपली देखिए, यदि आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना हो और आपकी एज मिडिल एज है, से 35 to 40, तो इस एज पर जो टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान आप लेने जाएंगे उसके लिए अप्रोक्सीमेट आपको 18 से 20,000 पर एनम का प्रीमियम पे करना होगा। और ये जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये एज पर डिपेंड नहीं होता। मीन्स आपने जिस एज में जितना प्रीमियम एक बार सेट कर लिया तो वो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म वही प्रीमियम चलता रहेगा। जबकि यूलिप में ऐसा नहीं होता है। यूलिप में क्या होता है, हर साल आपकी एज के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होता रहता है। प्रीमियम जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, राइट। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ऐसा होता है। सो एक ये बड़ा डिफरेंस है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में और यूलिप के इंश्योरेंस प्लान में। अब देखिए, यूलिप में आपको 10 लाख के इंश्योरेंस के लिए 1 लाख रुपीज पर एनम का प्रीमियम देना पड़ा था। ऐसा क्यों? जबकि आपको ट्रेडिशनल में सिर्फ 20,000 का प्रीमियम देना पड़ रहा है, वो भी 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस प्लान पे। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है कि देखिए, IRDA की गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि जितना भी प्रीमियम आप क्लाइंट से एनुअल बेसिस पे कलेक्ट करेंगे उसका 10 टाइम्स मिनिमम आपको सम एश्योर्ड देना होगा और मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हैं। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मिनिमम से ही शुरुआत करेगी और मैक्सिमम में कभी नहीं जाएगी। वो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेंगी आपका इंश्योरेंस का। इसी 1 लाख का 10 टाइम जो है वो आपको 10 लाख रुपीज हो गया और इसलिए सम एश्योर्ड जो है वो वहां पे 10 लाख रुपीज। अब समझते हैं यूलिप के बेसिक चार्जेस को, क्योंकि अगर ये चार्ज स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आप यूलिप लेने से थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। तो देखिए, अभी से कुछ समय पहले तक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस लगते थे, जो कि अब हर इंश्योरेंस कंपनी ने, हर यूलिप कंपनी ने जो है वो इसको वेव ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से फर्स्ट चार्ज जो होगा वो फंड मैनेजमेंट चार्ज होगा, जो कि मैक्सिमम 1.35% दिया जा सकता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा उसका जो मैनेजमेंट करेगा वो फंड मैनेजमेंट चार्ज होगा। उसके लिए एक AMC वो इसको पूरा मैनेजमेंट करती है और इसलिए फंड मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं और फंड मैनेजर जो है वो इस तरह से कैलकुलेशन करके जो पूरा फंड का मैनेजमेंट है वो 1.35% मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड चार्ज है फंड स्विचिंग चार्जेस। देखिए, यूलिप जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मींस जैसे आपने इंश्योरेंस प्लान यूलिप में कोई इन्वेस्ट किया तो उसमें आप जब आप फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मींस
आप उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको वहां पे मेंशन करना होता है। तो अगर आपने कभी सपोज करिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया, बट अब नाउ आपको लगता है कि नहीं मुझे लार्ज कैप में जाना चाहिए, आप स्विच करेंगे, तो इसके चार्जेस हैं। जनरली यूलिप कंपनियां जो हैं वो 3 to 4 टाइम्स इन अ ईयर फंड स्विचिंग चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं, बट देयर आफ्टर वो चार्जेस लेती हैं। प्रीमियम रीडायरेक्शन एंड पॉलिसी सरेंडर चार्जेस। पॉलिसी सरेंडर चार्जेस क्या होता है? अगर आप देखिए यूलिप जो है वो 5 ईयर्स के लॉक इन है, अगर आप 5 ईयर्स के पहले पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, यूलिप को सरेंडर करते हैं, तो आपको सिर्फ 4% जो कि सेविंग इंटरेस्ट है, सिर्फ उतना ही रिटर्न मिलेगा। आपकी फंड वैल्यू और जो सम एश्योर्ड है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो अगर आपने पॉलिसी इन बिटवीन 5 ईयर्स सरेंडर कर दी, तो आपको सिर्फ 4% से ही जो भी आपका अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है और जो भी चार्जेस कटे हैं उनको काट के आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा। और डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस, डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस क्या होते हैं? आपने पॉलिसी को बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपको उस पर भी पैसे देने होंगे, उस पर भी आपके ऊपर चार्ज इंपोज किया जाएगा। अब देखिए इसमें एक और चार्ज है, और अब मैं जो चार्ज आपको बताने जा रहा हूं, पूरा गेम जो है यूलिप का वो इसी चार्ज पर डिपेंड है, और इस चार्ज का नाम है मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज क्या होता है? देखिए इस डॉक्यूमेंट को देखिए, ये डॉक्यूमेंट HDFC लाइफ से लिया है। अगर आप थोड़ी सी गूगलिंग करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट इजीली आपको अवेलेबल होगा। इसमें मोर्टेलिटी चार्ज का कैलकुलेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। करंट एज मल्टीप्लाइड बाई सम एट रिस्क, सम एट रिस्क मींस सम एश्योर्ड, कितना आपका सम एश्योर्ड है, डिवाइड बाई 1000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/12। 1/12 इसलिए किया गया है क्योंकि ये मंथली बेसिस पे चार्ज होता है। और इस चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें एक टेबल देनी पड़ी। इस टेबल में आप बहुत ध्यान से देखिए, ये टेबल जो है ये 0 ईयर से लेके 75 ईयर्स तक के बीच की है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मोर्टेलिटी चार्ज इस टेबल के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और जैसे ही आप 60 ईयर्स में पहुंचेंगे तो 11.5 के अप्रोक्सीमेट आपको चार्ज पे करने होंगे मोर्टेलिटी चार्ज, जो कि अगर आप 35-36 ईयर्स की एज में रहते तो आपको अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास देना पड़ता। सो कहां 2% और कहां 11%, और यही जो बेसिक डिफरेंस है मोर्टेलिटी चार्ज में, और यहीं पे पूरा गेम चेंज होता है। ये तो हुई इंश्योरेंस प्लान की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट की। क्योंकि यूनिट लिंक है तो इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि आप जब आप फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो आप वहां सेलेक्ट करते हैं कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में, हाइब्रिड फंड्स में या डेट फंड में। अकॉर्डिंग टू दैट आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है। अब सपोज करिए आपने 1 लाख रुपीज का प्रीमियम पे कर दिया, तो क्या ये पूरा 1 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया मोर्टेलिटी चार्ज कटेगा। सपोज करिए 5% मोर्टेलिटी चार्ज कट गया, तो ये जो 1 लाख रुपीज है, ये पहले साल 1 लाख रुपीज का 5% यानी कि 5000 रुपीज माइनस होगा, और 95,000 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट होगा। जो 5000 काटा है ना, इससे आपको वो इंश्योरेंस देंगे। दैट्स इट। देखिए अब 95,000 रुपीज आपके इन्वेस्ट हुए। अब आपको सपोज करिए लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट किया था। लार्ज कैप में आपको 1 ईयर जैसे ही निकला, तो इस 1 ईयर में से आपको 10% का रिटर्न जनरेट किया मार्केट ने, तो 95,000 का 10% हुआ अप्रोक्सीमेट 9,500 रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,04,000 रुपीज। फिर आप जब सेकेंड ईयर प्रीमियम देंगे, फिर उस पर चार्ज कटेंगे, क्योंकि अब मोर्टेलिटी चार्ज फिर से बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो 95,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट हुआ था वो घट के 94,000 या 93,000 हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो फिर से वो इन्वेस्टमेंट होगा शेयर मार्केट में, तो वहां पे अगर रिटर्न जो है वो स्लजिश हो गए, सपोज करिए मार्केट गिर गया तो रिटर्न जो है वो -5% हो गए, तो आप उस समय फिर लॉस में आ जाएंगे। और इस तरह से टेबल चलती रहती है। से आपका पॉलिसी टर्म जो है वो 10 ईयर्स का है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 10 ईयर्स में आपका जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो इतना हैवी होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है, मार्केट जो आपको रिटर्न दे रहा है, एवरेज से 10 साल में मार्केट ने आपको 10% का रिटर्न दिया, तो मोर्टेलिटी चार्ज माइनस में है और रिटर्न जो है वो प्लस में है। दोनों को अगर आप क्लबिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि नेट टू नेट आपको बहुत छोटे अमाउंट का रिटर्न आ रहा है, से 2% या 3% का ही रिटर्न आएगा। सो 2% या 3% के रिटर्न के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यूलिप में या नहीं करना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ये आपका डिसीजन है। बिकॉज ये जो मनी इन्वेस्ट हो रही है वो आपकी हार्ड अर्न मनी है। चलिए अब एक पॉइंट और बताना भूल गया मैं आपको, वो ये कि
यूलिप का जो टर्म होता है वो 5 से 30 ईयर तक होता है। मींस पॉलिसी की जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर से 30 ईयर्स तक होती है और 5 ईयर जो है वो लॉक इन पीरियड है। मींस 5 ईयर्स के पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने विड्रॉ किया तो आपको सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट के बराबर ही पैसा रिटर्न होगा। देखिए यूलिप का एक फायदा जरूर है, वो ये कि यूलिप में आपका जो भी रिटर्न आता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। जबकि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी एक टैक्स देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यूलिप के डिटेल्स समझ में आ गए होंगे और जो चार्जेस मैंने बताए वो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हमको यूलिप में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, पर्सनल व्यूज हैं। मे बी आपके व्यूज इससे अलग हो सकते हैं और आप चाहें तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए। मैं बिल्कुल भी आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि आप यूलिप में इन्वेस्ट ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।